गुरुग्राम से ही सहयोगी शालिनी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शालिनी, क्या स्थिति, क्या खबर इस बारे में फिलहाल? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जैसे ही भूकंप के झटके आए, लोग यहाँ पर जो सड़कों पर आप देख रहे हैं चल रहे हैं, तो तमाम लोग साइड में खड़े हो गए क्योंकि लोगों को सड़क पर चलते हुए भी झटके महसूस हुए। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन इस बीच भी तमाम लोग किनारे खड़े हो क्योंकि उनको भी झटका महसूस हुआ क्योंकि 4.1 की तीव्रता थी भूकंप की। और आपको मैं बता दूं कि कहाँ पर था इसका एपिसेंटर, तो उसकी गुरावड़ा जो विलेज है उसके 4 किलोमीटर दूर जो है वो जिसका एपिसेंटर था, तो काफ़ी पास में था। इस वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को ज़्यादा तेज़ झटके महसूस किए गए। मैं इस वक्त गुरुग्राम की जो हाईवे का आपको दिखा रही हूँ तस्वीर, जहाँ से लोग इस वक्त सुबह के वक्त जल्दी निकल रहे हैं, लेकिन उस बीच अगर भूकंप के झटके आते हैं तो किस तरह की मुश्किलें होती हैं वो भी आप देख सकते हैं कि लोग चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब झटके महसूस होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं रास्ते में रुकना भी पड़ जाता है क्योंकि डर सभी को लगता है कि मान लिया चलते हुए भी कहीं कोई परेशानी हो जाए, इसलिए लोग सुरक्षित जगह पर रुक गए थे। तो भूकंप का झटका भले ही 4.1 तीव्रता का हो, लेकिन लोग ज़रूर सुरक्षित जगह पर खड़े थे ताकि उनके सामने किसी भी तरह की उनको दिक्कत ना आए, क्योंकि जब भूकंप का झटका बहुत तेज़ होता है तो जिस तरह से धरती हिलती है तो लोग जो है वो डर जाते हैं। तमाम हाई राइज में रहने वाले जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल आते हैं। बार बार ये कहा भी जाता है कि जब भी भूकंप का झटका तेज़ आए तो अपनी जगह से सुरक्षित जगह पर ज़रूर चले जाना चाहिए। हालांकि दिल्ली एनसीआर के लिए लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते रहे हैं कि यहाँ पर जो भूकंप के झटके हैं वो इस तरह के नहीं आते लेकिन जिससे किसी भी तरह की समस्या हो। लेकिन जैसी बिल्डिंग बनी हुई हैं हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में, तमाम जर्जर इमारतें भी हैं, तो जर्जर इमारतों में खतरे सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उन इमारतों के लिए ज़रूर कहा जाता है। लेकिन लोग जो हाई राइज में रहने वाले होते हैं वो लोग भी चूँकि इतना डर जाते हैं कि वो लोग भी वहाँ से निकलकर बाहर पार्क में या फिर रोड पर आ जाते हैं ताकि किसी भी तरह की दिक्कत उनको ना होने पाए। बिल्कुल शालिनी, एहतियात के तौर पर बड़े कदम उठाए जाते हैं। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, लोग जो संभव हो सकता है वो अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए करते हैं। लेकिन शालिनी, आप बता रही थी कुछ देर पहले, क्योंकि गुरुग्राम के आसपास ही इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है भूकंप का, लोगों को आवाजाही में भी समझ में आया, महसूस हुआ कि भूकंप आया है। बिल्कुल, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसी रोड पर चल रही थी, ये हाईवे जो है, तो इस वक्त भी जब भूकंप आया तो झटके बहुत ही तेज़ लगे। कुछ देर के लिए लगा कि कुछ हिल रहा है तो तमाम लोगों ने रुककर एक दूसरे से पूछना भी शुरू किया। हालांकि कुछ समय के बाद 4.1 की तीव्रता का पता भी चल गया था। तो इस तरह की चीज़ें भी हुई लोगों के सामने, क्योंकि जब झटका आया तो सिर्फ घर में बैठे हुए लोग ही नहीं बल्कि सड़क पर चलते हुए लोगों ने भी उस झटके को महसूस किया, क्योंकि एपिसेंटर बहुत ही पास में था, हरियाणा के एक गांव में था, जिससे 4 किलोमीटर गुरावड़ा जो जगह है वहाँ से पर एपिसेंटर था, तो इसलिए झटके ज़्यादा तेज़ महसूस हुए। जब भी एपिसेंटर जितना ज़्यादा पास होता है झटका भी उतना ही ज़्यादा महसूस होता है, भले भी तीव्रता कम क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद झटके तेज आते हैं क्योंकि एपिसेंटर पास था। इसीलिए गुरुग्राम और दिल्ली के लोगों को ये झटके ज़्यादा महसूस किए गए। जी बिल्कुल। और शालिनी, आप गुरुग्राम से इस वक्त हमें इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से बता दें दर्शकों को कि किस तरीके से अब से थोड़ी देर पहले 9:04 का वो वक्त था जब भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि एपिसेंटर गुरुग्राम और रोहतक के बीच का बताया जा रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में ये झटके महसूस किए गए हैं। और जिस तरीके से हम इस वक्त स्टूडियो में आपको ये न्यूज दिखा रहे हैं, उसी दौरान हमने भी ये झटके महसूस किए और ऐसा लगा कि 30 सेकेंड से ज्यादा ये झटके लगातार आते रहे। इस बीच 4.1 इसकी तीव्रता। हमारे सहयोगी लगातार इस बारे में ऑफिशियल्स के जरिए भी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एपिसेंटर कहां है। खबर यही है कि गुरुग्राम और रोहतक के बीच इसका एपिसेंटर है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, लगभग 30 सेकंड से ज्यादा का वो वक्त था जब भूकंप के ये झटके हमने महसूस किए। और इस बीच लोगों के बीच भी अलर्ट रहने की जिस तरीके से जरूरत होती है, ऐसे में फिलहाल
इन्हीं खबरों के आधार पर हम ये सुनिश्चित करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भूकंप के तेज झटके किन किन इलाकों में आए और क्या इसका कोई असर हुआ। हालांकि पीयूष इस बारे में हमें जानकारी दे रहे थे। गुरुग्राम से हमारी सहयोगी शालिनी ने भी हमें बताया कि ट्रैफिक की रफ्तार एक तरफ जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से तो धीमी रफ्तार ट्रैफिक की हमें हर जगह देखने को मिल रही है। ऐसे में भूकंप के झटके भी लोगों ने सड़क पर महसूस किए हैं और यही जानकारी इस वक्त गुरुग्राम से हमारी सहयोगी शालिनी भी हमें दे रही थी कि लोग ऐसे में अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि लोग सबसे पहले ये खुद ही रिकंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाकई भूकंप के झटके हैं या नहीं। ऐसे में खबर इस वक्त की यही है कि 9:04 का सुबह का वक्त जब भूकंप के तेज झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। शालिनी, एक बार आप फिर से बता पाएंगे, क्योंकि दर्शक लगातार आपको सुन रहे हैं। आप गुरुग्राम से ही मौजूद हैं। गुरुग्राम के पास ही एपिसेंटर रहा भूकंप का। 4.1 तीव्रता बताई जा रही है। लोग कैसे बचाव करें अगर जैसे ही ये समझ में आता है, महसूस होता है कि भूकंप आया हुआ है? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ कि जब भी कभी भूकंप आए, ये बात एक्सपर्ट्स बोलते रहते हैं कि ऐसी खुली जगहों पर जाएं जहाँ से आपको लगे कि आसपास की किसी भी कोई चीज़ अगर गिरने की कोई भी संभावना हो तो उसके आसपास बिल्कुल भी खड़े ना हो। खुली जगह जितनी ज़्यादा बड़ी और खुली जगह होगी वहाँ ज़्यादा सुरक्षित रह सकेंगे आप। इसीलिए हाई राइज में रहने वाले लोग जो हैं वो सबसे पहले अपनी जगह को छोड़ते हैं। कि हालांकि अगर बिल्डिंग बार बार कहा जाता है अगर प्रूफ है कि भूकंप रोधी अगर बिल्डिंग बनी हुई है तब आप सुरक्षित हैं, लेकिन अगर किसी जर्जर इमारत में रह रहे हैं या भूकंप रोधी बिल्डिंग नहीं है तब फिर आप ज़रूर वहाँ से निकलकर सुरक्षित जगह पर ज़रूर चले जाएं। हालांकि लोग कई बार डर की वजह से, अलर्टनेस की वजह से भी अपनी जगह को छोड़कर सुरक्षित जगह की तरफ चले जाते हैं। इस वक्त मैं गुरुग्राम में हूँ। यहाँ पर चूँकि भूकंप का एपिसेंटर था, उसका जो गुरावड़ा जो विलेज है, बिल्कुल गुरुग्राम से शालिनी आपने ये तस्वीरें दिखाई है। मैं कुछ देर के लिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि पीयूष इस वक्त और जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और पीयूष, फिलहाल क्या डिटेल जानकारी इस बारे में कुछ मिल पाई है? बिल्कुल सुरभि, देखिए चूंकि हमारा जो पूरा एरिया है दिल्ली एनसीआर का वो रेड जोन में आता है, तो ऐसी स्थिति में हम पहले ही जहां पर भूकंप अगर आएंगे तो उसका जो तीव्रता है और उसके आधार पर जो नुकसान है उसका आकलन बहुत ज्यादा माना जाता है। लेकिन ये जो भूकंप था ये 4.1 की तीव्रता का था, 4.1 मैग्नीट्यूड था और इसका जो एपिसेंटर था वो गुरुग्राम और जो रोहतक था उसके बीच में था। इसकी जो ड्यूरेशन था क्योंकि वो 5 से 7 सेकंड तक रहा तो इसकी वजह से ये ज्यादा महसूस किया गया। और दूसरी बात ये है कि जो 4.1 के साथ में इसका जो डेप्थ थी वो कम थी, तो डेप्थ कम होने की वजह से ये जो भूकंप था ये ज्यादा महसूस किया गया। खास तौर पर हाई राइज बिल्डिंग्स में जब भी अगर भूकंप आता है और जो डेप्थ होती है भूकंप की अगर वो कम है तो ऐसी स्थिति में वो झटका ज्यादा महसूस किया जाता है। हालांकि उससे नुकसान और किसी अप्रिय सूचना की जो आशंका है वो बहुत कम होती है, क्योंकि 4.1 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप है वो हल्का भूकंप माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूं कि जो डेप्थ है अगर वो कम रहती है तो आसपास का जो पूरा इलाका है वहां पर एपिसेंटर के आसपास का इलाका यानी कि 10 किलोमीटर के रेडियस का आप जो इलाका है अगर वहां इसे महसूस किया जाएगा तो बहुत तेजी से महसूस किया जाएगा। यही वजह है कि इस भूकंप को बहुत तेजी से महसूस किया गया और जो हाई राइज में रहने वाले लोग हैं खास तौर पर उनके लिए बड़ा खतरा होता है, क्योंकि जो 14वीं 15वीं या उससे भी ऊपर माले पर रहता है और उसके लिए कहीं आने जाने की किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं होती, किसी भी तरह से वो भागने में असफल हो सकता है अगर वो भूकंप का झटका बहुत तेज हो जाए या फिर रिपीट हो जाए। क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है कि जब एक बार भूकंप आता है तो उसके बाद वो भूकंप फिर से रिपीट होता है और आफ्टरशॉक जाहिर सी बात है कुछ इलाकों में महसूस किए जाते हैं। लेकिन पीयूष एक क्विक अपडेट दे दें क्योंकि मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इस बीच खबर आ रही है कि किस तरीके से गुरुग्राम और रोहतक के बीच इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। ऐसे में फिलहाल दिल्ली एनसीआर में कौन कौन सी जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और दिल्ली एनसीआर में इन भूकंप के बारे में फिलहाल खबर आ रही है कि फरीदाबाद के साथ साथ बहादुरगढ़ और मेरठ तक धरती हिली है। तो 4.4 इसकी तीव्रता। एक और अपडेट इस बीच हम आपको बता दें, जहां आपसे थोड़ी देर पहले 9:04 का वक्त जब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और इसकी तीव्रता अब 4.4 बताई जा रही है और गुरुग्राम और रोहतक के बीच भूकंप का ये केंद्र है।